नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं जयती विश्वास। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान का आपका सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के संभाग के वाटिका में राजकीय स्कूल के वार्षिकोत्सव में अतिथियों और प्रधानाचार्य सारिका सिंगल, प्रभारी सीताराम यादव ने भामाशाह का सम्मान किया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान राम रतन शर्मा और विष्णु पहाड़िया मौजूद रहे। खबर सीकर के नीमका थाना से, जहां कोतवाली थाना के अंतर्गत रेलवे बुगदा पास मालगाड़ी की चपेट में आने से ऑटोसेंट्रिक मैन की मौत हो गई। इस दौरान सूचना पर जीआरपी और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। खबर झुंझुनू के गुढ़ा गौरजी से है, जहां गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड में शामिल बदमाश जतिन और सतीश को पुलिस हाई सिक्योरिटी के बीच गुढ़ा गौरजी लेकर आई। इस दौरान गुढ़ा थाने को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस अजमेर जेल से दोनों बदमाशों को प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई। राजधानी जयपुर में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान राजस्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी धरने पर बैठे हैं। प्रदेश के सभी राजस्व कार्यालय का कार्य ठप कर मंत्रालय कर्मचारी जयपुर के शहीद स्मारक पर सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करे हैं। राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष शंभू सिंह का कहना है कि मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारी संघ लंबे समय से सरकार और अधिकारियों से मांग कर रहा है। अलवर के बानसूर में हरसोरा थाना क्षेत्र के ग्राम कटारिया का बास के पास स्कॉर्पियो गाड़ी असंतुलित होकर पलटने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को गंभीर हालत में कोटपुतली के लिए रेफर किया गया। झुंझुनू की खेतड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत बसई में हर घर जल योजना का शुभारंभ हुआ। योजना के तहत पाइपलाइन डालने का कार्य शुरू किया गया। इस दौरान प्रधान मनीषा गुर्जर ने कहा कि ग्रामवासियों को जल्द ही पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी। अलवर के बानसूर में किसान महापंचायत का संकल्प पत्र अभियान शुरू किया गया। किसान महापंचायत के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप यादव ने बताया, 24 फरवरी से 28 फरवरी तक किसान पद यात्रा को लेकर अभियान की शुरुआत की गई। ये पद यात्रा शाहपुरा से शुरू होकर जयपुर के शहीद स्मारक तक जाएगी। अलवर के बानसूर में ट्रोले ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। भरतपुर में जयपुर मथुरा बाईपास पर अज्ञात वाहन ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर में ऑटो सवार पिता पुत्र की मौत हो गई, वहीं बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके अलावा ऑटो में सवार अन्य 3 सवारी भी गंभीर रूप से घायल हुई। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और मेडिकल शिक्षकों की फैमिली पेंशन की अवधि अलग अलग क्यों है। याचिकाकर्ता डॉक्टर नीलम जैन की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता महेंद्र शाह और हरेंद्र नील ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 2018 में नियमों में बदलाव कर मेडिकल शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 65 कर दिया था। राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ ने मुख्य सचिव, डीएलबी सचिव, कार्मिक सचिव, डीएलबी निदेशक सहित अन्य से पूछा कि रिश्वत मामले में गिरफ्तार होकर जेल जाने के बाद भी सवाई माधोपुर नगर परिषद के चेयरमैन को निलंबित क्यों नहीं किया गया और वो वापस पद पर कैसे काम कर रहे हैं। याचिकाकर्ता पार्षद तूफान सिंह और अन्य की ओर से अधिवक्ता आर के गौतम और जीएस गौतम ने अदालत को बताया कि नगर परिषद चेयरमैन विमल चंद महावर को रिश्वत मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। जम्मू शहर के जयपुर रोड एसडीएम कार्यालय के पास स्थित एक कॉलोनी में पत्थरों से भरी हुई ट्रॉली को खाली करते समय ट्रैक्टर चालक उस पर पत्थर गिर गया, जिससे ट्रैक्टर चालक कैलाश चंद्र जाट गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने गंभीर हालत में उसको अस्पताल में पहुंचाया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया तो वही अस्पताल में भर्ती युवक ने प्राथमिक उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अलवर के गोविंदगढ़ में वकीलों द्वारा गोविंदगढ़ कोर्ट परिसर पिछले 4 दिनों से टल रहा धरना समाप्त हो गया। वकीलों द्वारा स्थायी कोर्ट खोलने की मांग को लेकर 5 दिनों से वकीलों द्वारा धरना दिया जा रहा था। राजस्थान में प्रदेश युवा कांग्रेस का सदस्यता अभियान और चुनाव प्रक्रिया चल रही है और कांग्रेस के युवा नेता ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे सतवीर चौधरी जयपुर ग्रामीण और अलवर के दौरे पर रहे। यहां पर समर्थकों की ओर से उनका स्वागत किया गया।
कचूमर के रेला गांव निवासी दिव्यांग मनोज चौधरी ने खाटू धाम की अपनी 20वीं पैदल यात्रा शुरू की। श्याम नवयुवक मंडल अध्यक्ष गुल्लू दुरेजा ने बताया कि रेला गांव निवासी मनोज चौधरी हाथ पैर से दिव्यांग हैं। पैदल चलने में और बोलने में भी भारी परेशानी महसूस करते हैं, लेकिन खाटू श्याम बाबा में अगाध विश्वास के साथ रींगस से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर खाटू श्याम बाबा के दर्शन करते हैं। कचूमर में सीएम के ओएसडी शशिकांत शर्मा ने अपनी कुलदेवी धौलागढ़ मैया के दर्शन कर परिवार और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। धौलागढ़ के पंडित कपिल शर्मा ने बताया कि सीएम के ओएसडी शशिकांत शर्मा अपनी पत्नी और बेटी के साथ में रिश्तेदार के साथ में वहां पर पहुंचे और देवी के मंदिर में पहुंचकर उन्होंने मत्था टेका। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस उनमें अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। पिछले 15 दिन में आधा दर्जन से अधिक चोरी की घटनाएं सामने आई, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। चौपड़ बाजार स्थित एक स्वर्ण कार की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोर 3 लाख रुपए कीमत के आभूषण लेकर चकमा देकर पुलिस को फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीकर की शेखावाटी में घना कोहरा छाने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं रेल यातायात भी बाधित हो रहा है। वाहनों की लंबी कतारें सड़कों पर देखी जा रही है, तो वहीं सुबह से ही घना कोहरा छाने से वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। झुंझुनू में मावठ के बाद सर्दी का असर तेज हो गया है। झुंझुनू सहित आसपास के इलाकों में दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। हाईवे और सड़कों से गुजरने वाले वाहन रेंगते हुए नजर आए। उदयपुर वाटी में 3 दोस्तों ने अपने परिचित से रुपए दोगुनी करने के नाम पर 12.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। इसका मामला उदयपुर वाटी पुलिस थाने में दर्ज हुआ। कचूमर उपखंड के खेरली थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही। डीएसपी अशोक चौहान के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 6 लाख का 38 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया। उप जिला प्रमुख शुभाराम जयपाल ने फसल खराबे का जायजा लिया। जिला कलेक्टर नागौर को फसल सर्वे के लिए पत्र लिखा। हाल ही में बेमौसम बरसात और मावठ से खराब हुई फसलों को लेकर उप जिला प्रमुख नागौर शुभाराम जयपाल ने ग्रामीण इलाकों का दौरा किया और दौरा कर फसल खराबे का जायजा लिया। जयपुर की बस्ती में बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर चालक छीतर घायल हो गया। घायल को पुलिस ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं हादसे के बाद 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। उचेरी भालूट सड़क निर्माण को लेकर दिव्यांग कुलदीप की आत्मदाह की चेतावनी के बाद पीडब्ल्यूडी प्रशासन हरकत में आया है और ठेकेदार ने काम करना शुरू कर दिया है। यहां दिन भर सड़क का निर्माण कार्य चला। फर्स्ट इंडिया ने भी जर्जर सड़क को लेकर लोगों की आवाज उठाई, जिसका असर भी नजर आया। सिकराय के लांका और बहरावंदा गांव में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क किया। ब्लॉक अध्यक्ष खेमराज मीना और लतूरमल सैनी के नेतृत्व में जनसंपर्क कर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी दी। अलवर जिले के दौरे पर रहे वंशावली संरक्षण और संवर्धन अकादमी के अध्यक्ष राम सिंह राव नामगढ़ में एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने राजगढ़ में शिरकत की। सीकर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड के 16 गांव के पास बीती रात को कैंपर गाड़ी और मोटरसाइकिल की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में शिक्षक महेश कुमार की मौत हो गई। वहीं मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई। मानसूर में व्यापारी मुकेश सिंह शेखावत के बेटे से बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने 6,50,000 का नोटों से भरा हुआ बैग लूटने के मामले में पुलिस के हाथ 4 दिन के बाद भी खाली है। कस्बे के मानसी मार्केट के सभी व्यापारियों की बैठक हुई, जिसमें वस्त्र व्यापारी, रेडीमेड व्यापारी, सब्जी व्यापारी, खाद बीज व्यापारी, मोटर पार्ट्स एवं सभी जिन्सों के व्यापारियों ने निर्णय लिया कि सोमवार तक अगर लूट की वारदात का खुलासा नहीं हुआ तो मंगलवार से सभी व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। झुंझुनू के सूरजगढ़ में श्याम मंदिर के वार्षिकोत्सव का 2 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुआ। अनाज मंडी में शाही लाव लश्कर के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। दौसा के सिकराय में पांचोली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भामाशाह और स्कूल में पूर्व प्रधानाचार्य ने जरूरतमंदों को जर्सी का वितरण किया। इस दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य ने भामाशाह का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। और चलिए अब बात कर लेते हैं जोधपुर संभाग की तहसील खबरों। पाली के देसूरी में 5 दिवसीय महिला संगीत कार्यक्रम का रंगारंग आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। वहीं भामाशाह परिवार की ओर से महिलाओं के उत्साहवर्धन के लिए उन्हें इनाम भी दिया जा रहा है।
राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के 47वें जन्मदिन के अवसर पर पूर्व प्रधान इंद्र सिंह जोधार और आबरदान कजोई के सानिध्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम के साथ उनका जन्मदिन मनाया। इस दौरान गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया गया। साथ ही राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों और परिजनों को फलों का वितरण किया गया। समदड़ी कस्बे की पंचायत समिति में विकास अधिकारी अजय पाल चौहान का सेवानिवृत्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं नए अतिरिक्त कार्यवाहक विकास अधिकारी के तौर पर हनुमान राम चौधरी को चार्ज दिया गया। सेवानिवृत्त कार्यक्रम में समदड़ी प्रधान संतोष जी नगर एवं सिवाना प्रधान मुकुंद सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। पाली के देसूरी उपखंड क्षेत्र के प्रजापति समाज के लोगों को क्षेत्र में हुई बरसात से काफी नुकसान पहुंचा। यहां पर उनकी ईंट भीग कर खराब हो जाने से ईंटों भट्टों से जुड़े हुए प्रजापत समाज के लोगों को भारी नुकसान हुआ। इसको लेकर मुआवजे की मांग को लेकर सादड़ी मेवाड़िया चौताला प्रजापत समाज के सानिध्य में देसूरी उपखंड अधिकारी दिव्यानी जांगड़ को ज्ञापन सौंप कर राहत देने की मांग की। विशेष योग्यजन आयुक्त 3 दिवसीय सिरोही दौरे पर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एसडीएम कार्यालय में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया। हाथों हाथ जन समस्याएं निपटाई गई। समदड़ी क्षेत्र के कृषि विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा संस्थागत कृषि प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। गांव में कृषकों को रबी के मौसम में बारिश से फसलों को नुकसान होने पर 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर पर कृषि विभाग को सूचना देने की जानकारी दी। तो वहीं कृषकों को जीरा इसबगोल अरंडी में रोग नियंत्रण की विस्तार की पूर्व जानकारी दी गई। विभाग के द्वारा विभिन्न अनुदान योजना, खेत तलाई, तारबंदी, फुव्वारा, ड्रिप सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी गई। जोधपुर के फलौदी में एडीजे दीपक कुमार सोनी ने उपकारा गृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एडीजे सोनी ने जेल में बंद कैदियों से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी। वहीं जेलर को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बाड़मेर के समदड़ी में अकड़िया महादेव मंदिर जेठंतरी में 2 दिवसीय विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें धनपुरी श्रवण दास एंड पार्टी के द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान भक्ति संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। पश्चिमी राजस्थान की तपोभूमि तारातरा गांव के पनानियों का तला स्थित धर्मपुरी महाराज के नवनिर्मित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश भर के लाखों अनुयायी उमड़ पड़े। इस कार्यक्रम में 2 फरवरी को जूनाखेड़ा पीठाधीश्वर अवधेश्वरानंद महाराज और योग गुरु बाबा रामदेव भी भाग लेंगे। इसके अलावा देश भर के संत महात्मा इस कार्यक्रम में आकर भक्तों को दर्शन लाभ दे रहे हैं। पाली के देसूरी में 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ शिक्षक के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया। देसूरी स्वामी विवेकानंद राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। शिक्षक गौतम निवाड़ा पर छात्रा ने मारपीट का आरोप लगाया। छात्रा के परिजनों ने देसूरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पाली के अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के बैनर तले जिलाध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम ललित गोयल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के ग्रेड पे और पदनाम परिवर्तन सहित 10 सूत्रीय मांगे हैं, जिसका निस्तारण नहीं होने पर पोस्ट कार्ड अभियान, काली पट्टी बांधकर कार्य करने सहित 6 फरवरी को जयपुर में रैली का आयोजन किया जाएगा। मोहनगढ़ खान सुरक्षा निदेशालय अजमेर क्षेत्र में आने वाली खानों में 36वें खान सुरक्षा सप्ताह के तहत एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड मोहनगढ़ जिप्सम खान में खान सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और उसके तहत खान सुरक्षा निदेशालय अजमेर रीजन के दल ने मोहनगढ़ जिप्सम खान का निरीक्षण किया। फिल्म अभिनेता सुपरस्टार रजनीकांत पहुंचे जैसलमेर। जेलर फिल्म की शूटिंग के तहत पहुंचे जैसलमेर। जैसलमेर पहुंचने पर होटल के स्टाफ ने बेहद भव्य अंदाज में स्वागत किया। होटल स्टाफ ने लुंगी डांस कर स्वागत किया। जैसलमेर के पोखरण में विश्वविख्यात मरु महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। मरु महोत्सव में राजस्थान की लोक कला और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। मरु महोत्सव में हजारों की तादाद में देशी और विदेशी पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान है। पर्यटकों की विशेष सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन सजग है। जोधपुर के फलौदी में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने रक्षक नशा मुक्ति के नववर्ष कैलेंडर का विमोचन किया। केंद्र के डायरेक्टर ने अधिकारियों का आभार प्रकट करते हुए बताया कि हमारी संस्थान पिछले 8 सालों से फलौदी शहर स्थित और संपूर्ण क्षेत्र में नशा मुक्त राजस्थान अभियान के तहत कार्य कर रही है। फिर से आप सभी का स्वागत है और अब चलिए अब बात कर लेते हैं बीकानेर संभाग की तहसील खबरों की। सूरतगढ़ के निजी पीजी कॉलेज में फीस कम करने की मांग को लेकर छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। छात्र नेता अभिमन्यु बिश्नोई और एनएसयूआई के उपाध्यक्ष विकास कुमावत भूख हड़ताल पर बैठे। इस मौके पर छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी।
राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर सूरतगढ़ के सरकारी कार्यालय में 11 सूत्री मांग को लेकर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी। संघ से जुड़े कार्मिक जयपुर रैली और धरने में शामिल हुए, जिसके चलते सूरतगढ़ के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालय कर्मचारियों के चैम्बर और कुर्सियां खाली नजर आई। जैसा निवासी इंद्रजीत सिंह रंधावा के कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त होने पर बुद्ध सेवा समिति, ग्राम पंचायत बुगिया, ग्राम 3 एलसी के ग्रामीणों और सिख महासभा के द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह भी उपस्थित रहे, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में जानकारी। श्रीकरणपुर में धान मंडी में व्यवस्थाओं का एसडीएम ने जायजा लिया। मंडी समिति में एसडीएम सुभाष चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में धान मंडी में फैली अव्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। इसके बाद एसडीएम ने धान मंडी में पैदल चलकर जायजा लिया। इस दौरान मंडी परिसर में पालतू के छपरों को मौके पर हटवाया गया। पदमपुर थाने में 21 सितंबर 2018 को दर्ज नशा तस्करी मामले में अपर सेशन न्यायाधीश इंदिरा बनेरा ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक रवि धानका को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी युवक ने 750 नशीली गोलियों सहित पदमपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर के वार्ड 7 और 8 के बीच में पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से व्यर्थ पानी बह रहा है। वहीं सड़क पर कीचड़ से आमजन को आवागमन में परेशानी हो रही है। वार्डवासियों ने विरोध कर जल्द समस्या का समाधान की मांग की। नई धान मंडी में नरमे की आवक से 600 क्विंटल रही और वहीं नरमा नीलामी में अधिकतम भाव 8,367 रुपए प्रति क्विंटल रही। व्यापारी सिंगला इंडस्ट्रीज, करणपुर जिनिंग प्रेसिंग कंपनी, व्हाइट गोल्ड कॉटन इंडस्ट्रीज के द्वारा नरमे की खरीद की जा रही है। और चलिए अब बात कर लेते हैं उदयपुर संभाग की तहसील खबरों की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माकोद में प्रधानाचार्य पुष्पा शर्मा की अध्यक्षता और गजराज सिंह सायावत के मुख्य अतिथि में वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भारत सिंह सायावत, वीरेंद्र कुमार त्रिवेदी और अरविंद डोडियार उपस्थित रहे। उदयपुर के खीरवाड़ा कस्बे में शीतला माता मंदिर परिसर में भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भजनों की धुन पर भक्तगण झूमते हुए नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। उदयपुर की झाड़ू लोखंड के दमाणा तालाब गांव में खेतों में एक पैंथर आकर सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने पैंथर पर हमला कर दिया, जिस पर ग्रामीणों ने मौके से भागकर पैंथर से अपनी जान बचाई। इधर मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना पर रेस्क्यू करने के लिए उदयपुर से वन विभाग की टीम पहुंची। इधर पैंथर ने टीम पर भी हमला करने की कोशिश की, पास ही एक घर में घुस गया। दिन भर मशक्कत करते हुए आखिर घर के ऊपर से केलू हटाकर पैंथर को ट्रैंक्विलाइज किया और रेस्क्यू किया। पलासिया के जेआर शर्मा पीजी महाविद्यालय में जेआर स्मृति सप्ताह के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत निबंध लेखन, कविता दौड़, गोला फेंक, भाला फेंक, कुर्सी रेस इत्यादि कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। साथ ही विजेताओं को पारितोषिक देकर वितरित कर सम्मानित भी किया गया। उदयपुर के फलासिया थाना क्षेत्र के लूनियारा में अचानक हाईवे पर सामने आई महिला को बचाने के प्रयास में एक कार अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे खड़ी बस के पीछे टकरा गई। हादसे के दौरान एयरबैग खुलने से ड्राइवर की जान बच गई। दुर्घटना में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, मगर ड्राइवर को मामूली चोटें आई। उदयपुर के झाड़ोल ब्लॉक में कांग्रेस कमेटी के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा निकाली जा रही है, जो काड़ा से कोलियारी बिछीवाड़ा होते हुए फलासिया पहुंची। इस दौरान बिछीवाड़ा में जनसभा को संबोधित भी किया और ध्वजारोहण करते हुए गांधी जी को पुष्पांजलि भी अर्पित की। राजसमंद जिले की कालीवास पंचायत में एक पैंथर वन विभाग के लगाए पिंजरे में कैद हो गया। वहीं पैंथर की दहाड़ सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि पैंथर के मूवमेंट से इलाके में लगातार दहशत का माहौल बना हुआ था। उदयपुर की झाड़ोल से खबर है, जहां दमाणा तालाब गांव में आज सुबह खेतों में एक पैंथर आकर छिप गया है। इस दौरान पैंथर ने ग्रामीणों पर हमला किया। इधर मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर रेस्क्यू करने के लिए उदयपुर से वन विभाग की टीम पहुंची। टीम ने पैंथर को ट्रैंक्विलाइज कर रेस्क्यू किया। उदयपुर जिले के प्रसाद इलाके में मृत व्यक्ति के शव को पुलिस ने दफनाने के 21 दिन बाद वापस बाहर निकाला। पुलिस मृतक का पोस्टमार्टम करवाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी। इसी गांव में एक महीने में दूसरी जमीन से शव निकालने का दूसरा बड़ा मामला सामने आया। दरअसल गत 7 दिसंबर को नवल राम अपने घर में सोया था, तभी उसका बेटा रामलाल आया और उसके साथ मारपीट करके चला गया। गंभीर चोटिल रूपलाल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 1 महीने इलाज चला, लेकिन छुट्टी होने के बाद
10 तारीख को नवल राम ने दम तोड़ दिया था। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढीकिया के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र बी पाटीदार के निर्देशानुसार मिशन लसाड़िया के तहत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वंचित परिवार वालों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कून के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत विद्यालय में हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर का ब्लॉक स्तरीय 2 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण का समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राजमल लालावत, विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त व्याख्याता शिवलाल वैष्णव रहे। उदयपुर के लसाड़िया पुलिस थाना क्षेत्र के कून कस्बे में सीएलजी बैठक का आयोजन हुआ। कून कस्बे में हनुमान मंदिर में आयोजित सीएलजी बैठक में रात्रि गश्त को लेकर चर्चा की गई। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कालीभीत के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मनावत फलाक में वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान अध्यापक भूरीलाल मीणा ने। उदयपुर के सलुम्बर में हाडीरानी महल का पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के द्वारा सलुम्बर हाडीरानी राजमहल को उदयपुर जिले के अन्य 2 स्थानों के साथ संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इस आदेश के तहत कमलपदा महल, जोग निवास के महल, हवा महल को नियंत्रित क्षेत्र के तौर पर घोषित किया गया है। बांसवाड़ा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 35.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किया। आरोपी एक मित्र पर ये नोट जमा कराने पहुंचा। पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर मौके पर उसे धर लिया। उसने एक अन्य साथी की तलाश शुरू कर दी। टैक्सी चालक से मारपीट कर टैक्सी लेकर भाग जाने के मामले में प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार दोनों बदमाशों को अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए गए। प्रतापगढ़ में बीती रात राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के भूतियाबाड़ घाटे पर एक ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 व्यक्तियों सहित एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। उन्होंने उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती उन्हें करवाया गया। डूंगरपुर पुलिस ने पीड़िता से दुष्कर्म करने और गर्भपात करवाने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने झोलाछाप डॉक्टर से गर्भपात करवाने के बाद भ्रूण को दफनाया था। इधर पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। प्रतापगढ़ की महिला थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट में फरार एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। ये वारंटी पोक्सो अदालत में चल रहे एक मामले में पिछले 4 सालों से वांछित था। बांसवाड़ा में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू हुआ। 13 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान में चिकित्सा विभाग की ओर से विभिन्न आयोजन करवाए जा रहे हैं। सभी चिकित्सा संस्थानों समेत स्कूलों और सरकारी संस्थानों में कुछ रोगियों से भेदभाव न करने की शपथ दिलवाई गई। बांसवाड़ा में कुपोषित बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए महात्मा गांधी अस्पताल की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। अस्पताल में बच्चों को हर 2 घंटे में न्यूट्रिशन देकर स्वस्थ बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एमटीसी वार्ड में भर्ती बच्चों को हर दिन 225 रुपए की सहायता दी जा रही है। पीएमओ डॉक्टर ने बताया कि ये राशि अस्पताल में भर्ती बच्चों की मां को दी जा रही है। प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार मादक पदार्थों का निस्तारण किया गया। सौराना 8 थानों के 31 प्रकरणों में जब्त अफीम, गोला चूरा, गांजा, ब्राउन शुगर और अफीम का निस्तारण किया गया। डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम पर आदिवासियों का महाकुंभ कहे जाने वाले राष्ट्रीय बेणेश्वर मेले का आज आगाज हो गया। बेणेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज ने राधा कृष्ण मंदिर पर सप्तरंगी ध्वजा फहराते हुए 10 दिवसीय मेले का आगाज किया। बांसवाड़ा के चिंच पहुंचे देवस्थान विभाग के उपायुक्त गौरव सोनी 12वीं शताब्दी के प्राचीन ब्रह्मा मंदिर का किया अवलोकन। प्रतापगढ़ की हतूनिया थाना पुलिस ने गौ तस्करों के मामले में फरार 2 तस्करों को मात्र 24 घंटे में गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। दोनों तस्कर मध्य प्रदेश के मंदसौर के वाईडी नगर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। उदयपुर के खीरवाड़ा में अज्ञात कंटेनर ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई। एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल। चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। कोटा के अटरू थाना पुलिस की कार्रवाई, बजरी से भरे हुए ट्रोले को ध्वनि प्रदूषण एक्ट में जब्त किया गया। कोटा के अटरू में बाइक से पटाखे की आवाज निकालने वालों की अब खैर नहीं। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई करते हुए बाइक चालक पर 1000 रुपए का चालान काटा। साथ ही पटाखे फोड़ने वाला साइलेंसर भी जब्त किया।
बूंदी के नैनवा उपखंड क्षेत्र के करवर में किसान एकता महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान किसान नेता रामपाल जाट ने अपने संबोधन में किसानों की परेशानी का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम फसल योजना में किसानों से प्रीमियम के नाम से राशि लेकर बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। बूंदी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रायता का कायाकल्प हुआ। प्रधानाचार्य और स्टाफ सहित आमजन के सहयोग से विद्यालय भवन में नया रूप दिया गया। स्कूल के भवन को ट्रेन नुमा पेंट से रंग दिया गया है, जिससे यहां पढ़ने वाले स्कूली छात्र छात्राएं काफी ज्यादा खुश नजर आए। कोटा के महावीर नगर इलाके में वीर सावरकर नगर में मकान पर फायरिंग करने का मामला। पुलिस ने फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से एक देशी कट्टा और कारतूस भी बरामद। आरोपियों से पूछताछ जारी। झालावाड़ की रायपुर तहसील के कड़ोदिया गांव में स्थित श्री मंत्रापूर्ण बालाजी के स्थान पर प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी पंचकुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में कड़ोदिया रोशनबड़ी चचलाव से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैथून में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य के तहत RBSK मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 1 से 18 वर्ष तक के बच्चों का उपचार किया गया। झालावाड़ जिले के रायपुर तहसील के गांव मोडी निवासी कुलदीप सिंह झाला का अग्निवीर के रूप में भारतीय सेना में चयन होने पर क्षेत्रवासियों ने बधाई दी। इस दौरान पठानिया सरपंच भारत कंवर ने माला और साफा पहनाकर युवक का सम्मान किया। कोटा जिले के सुल्तानपुर पंचायत समिति के कोटड़ा दीप सिंह गांव में आम रास्ते का हाल बेहाल है। ऐसे में स्कूल जाने वाले विद्यार्थी सहित आमजन को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झालावाड़ जिले के रायपुर तहसील के कड़ोदिया गांव में फसल खराबे का राजस्व एवं कृषि टीम ने सर्वेक्षण किया। सर्वे टीम ने यहां पर फसलों में 50 से 60% नुकसान होने का आकलन किया। कोटा जिले के मोरखुंदना गांव से गिरधर को पुरा जोड़ने वाले मार्ग पर इंटरलॉकिंग नहीं होने पर ग्रामीणों को कच्चे मार्ग से गुजरना पड़ता है। बारिश के समय और भी ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ती हैं, लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद में गांव में पक्की सड़कें ना होना दुर्भाग्य है। कोटा के इटावा में भारतीय किसान संघ के द्वारा अखंड भारत संकल्प अभियान को लेकर भारत माता पूजन महोत्सव मनाया गया। किसान नेता ने बताया कि इटावा में भारत माता का चित्रण तैयार कर पूजा अर्चना की गई और अखंड भारत बनाने का संकल्प लिया गया। कोटा जिले के इटावा में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की बैठक का आयोजन हुआ। पीपलदा विधानसभा आप नेता ने आगामी समय में होने वाले चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा कांग्रेस से अब जनता उब चुकी है और अब तीसरे मोर्चे की तरफ देख रही है। ऐसे में राजस्थान में केजरीवाल का जलवा दिखेगा। बूंदी के नैनवा में केवट नगर के पास में जुगाड़ से अलग हुए मिक्सर मशीन की चपेट में आने से 2 स्कूली छात्राएं घायल हो गई। तो वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। झालावाड़ के अखलेरा के घाटोली विद्यालय में वार्षिक उत्सव भामाशाह सम्मान समारोह और सेवानिवृत्त विदाई समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। झालावाड़ के भवानी मंडी कस्बे में पिछले 25 जनवरी को नवजीवन अस्पताल में बच्चे की मौत का मामला। उक्त हॉस्पिटल के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर भवानी मंडी में सैकड़ों सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर भारी जनसमूह के साथ में कैंडल मार्च निकाला। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के खारपा खुर्द में ग्रामवासियों के सहयोग से श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक कैलाश पंचोली कथावाचन कर रहे हैं। कथा सुनने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। झालावाड़ के डब कस्बे में जगेश्वरी माता मंदिर के समीप मातोश्री भवन में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। डीसीएम क्षेत्र का मूल निवासी अपेक्षा ग्रुप का फरार डायरेक्टर अनिल वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपेक्षा ग्रुप द्वारा लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के बांसखेड़ी ढाणी सिंह को राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। कुछ महीने पहले गोपाल सिंह के कृषि कार्य करते समय मृत्यु हो गई। बारह में शांति एवं अहिंसा विभाग राजस्थान सरकार के निर्देश पर 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों के पथ प्रदर्शक गांधीवादी विचारक प्रबुद्धजन शामिल हुए। बारा के सिसवाली में पति पत्नी का विवाद थाने में करवाया गया सुलह। थानाधिकारी उत्तम सिंह की समझाइश पर माने दंपति खुशी के साथ एक साथ रहने को राजी हुए। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। अजमेर की पिसांगन से मांगल्यवास पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2508 अफीम के पौधे जब्त किए। पुलिस ने ब्रीक चियावास के नीमड़ी थल सरहद में गेहूं की फसल की आड़ में अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया।
नागौर के लाडू में प्रशासनिक अधिकारियों ने बेमौसम हुई मावठ से फसल खराबे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खेतों में जाकर विशेष गिरदावरी की प्रगति रिपोर्ट ली। इस दौरान नायब तहसीलदार निंदी जोधा, भू अभिलेख निरीक्षक बीरबल प्रजापत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। नागौर के लाडू उपखंड अधिकारी अनिल कुमार ने तहसील के समस्त पटवारियों और गिरदावरों की बैठक ली। मीटिंग में रबी गिरदावरी कार्य शीघ्र संपन्न करने और फसलों में हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट अतिशीघ्र देने हेतु निर्देशित किया। नागौर के कुचामन सिटी में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। नगर परिषद प्रशासन ने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए स्टेशन रोड पर हुए अतिक्रमण को हटाया। इस मौके पर नगर परिषद सभापति आसिफ खान सहित अन्य उपस्थित थे। लाडनू के जसवंतगढ़ में राजस्थान रोडवेज की सभी बसों का स्टॉपेज होने के बावजूद भी रोडवेज कर्मियों की मनमानी जारी है। ज्यादातर बसें बाईपास से निकल जाती हैं, जिसके चलते कस्बे के यात्री तो परेशान हैं। इसके अलावा आसपास के 1 दर्जन गांव के भी यात्री यहां बस स्टैंड पर आकर बसों का इंतजार करते रहते हैं। नागौर के लाडनू के जसवंतगढ़ कस्बे में पिछले 2 महीने से डाक विभाग की स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री नहीं लगने से आमजन परेशान है। लंबे समय से सेवा बाधित होने के कारण ग्रामवासियों में भारी रोष व्याप्त है। नागौर के लाडनू कस्बे सहित आसपास के गांवों में आज भी दूसरे दिन घना कोहरा छाया रहा। आज सुबह जबरदस्त धुंध की वजह से वाहन चालकों की लाइट जलाकर उनको वाहन चलाने पड़ रहे हैं। वहीं रात में ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नागौर के लाडनू के जसवंतगढ़ कस्बे में गंदगी से आमजन परेशान है। मुख्य बाजार सहित जगह जगह नालियों में टूट-फूट की वजह से गंदगी का अंबार लगा होता है। प्रशासन को कई बार अवगत करवाने के बाद भी समस्या का कोई निराकरण अब तक नहीं हुआ। नागौर के लाडनू के शहरियाबास में वार्ड नंबर 2 और 3 के बीच अधूरी पड़ी सड़क का निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ। कार्य शुरू से वार्ड वासियों को लंबे समय से असुविधा से निजात मिल जाएगी। नागौर के डीडवाना में रेलवे स्टेशन के फाटक के समीप गंदा पानी भरने की वजह से आज क्षेत्रवासियों ने आक्रोश व्यक्त किया। इसके लिए विरोध में आज क्षेत्रवासियों ने रास्ता जाम कर दिया और समस्या का समाधान करने की मांग करने लगे। उनके साथ पार्षद और पूर्व पार्षद भी शामिल हो गए। जाम के कारण रेलवे फाटक के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी। नागौर के रियाबड़ी में सरपंच संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम गौरीशंकर शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मुंडवा के सरपंचों को जांच के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग। नागौर के रियामटी कस्बे के सहायक अभियंता कार्यालय में वीरता सिटी अधिशासी अभियंता चंद्रलाल ने अजमेर डिस्कॉम की एक विशेष बैठक की, जिसमें सहायक अभियंता सहित अन्य अधिकारियों को राजस्व लक्ष्य सहित अन्य लक्ष्यों को 100% पूर्ण करने के निर्देश। नागौर की रियाबड़ी में ग्राम धांधलास से संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। इस दौरान कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। नागौर के लाडनू रेलवे स्टेशन पर स्थित वीर हनुमान जी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस मौके पर मंदिर के पंडित जेठमल शर्मा, एडवोकेट संपत राज पटेल सहित अन्य श्रद्धालुगण उपस्थित थे। नागौर में पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म करने और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया। मृतका के पिता की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज देकर बताया गया कि आरोपी ने उसकी बेटी को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे आहत होकर उसकी बेटी ने कीटनाशक दवाई खा ली। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ नगर पालिका के द्वारा कस्बे में खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पालिका अध्यक्ष जफर चाक ने बताया कि कस्बे में खेल महोत्सव से उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं खेल आयोजन से सभी वर्गों में भाईचारे को बढ़ावा मिल रहा है। लाडनू में शीतलहर और पाले के कारण काश्तकारों की फसल खराबा की जांच में सभी पटवारी फील्ड में उपस्थित होकर निरंतर गिरदावरी का कार्य कर रहे हैं। संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा गिरदावरी कार्य का निरीक्षण किया जा रहा है। ब्यावर में आम आदमी पार्टी के राजसमंद क्षेत्र के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नीतीश कुमार अपनी टीम के साथ ब्यावर पहुंचे। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन के निर्णयानुसार ब्यावर पहुंचे नीतीश कुमार ने शहर के अजमेर रोड स्थित गुजराती मिनरल्स लेबोरेटरी पर स्थानीय पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ मुलाकात की। साथ ही पार्टी के सदस्यता अभियान पर चर्चा करते हुए अधिक से अधिक लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाने पर जोर दिया। ब्यावर में सेन समाज संस्थान एसोसिएशन ब्यावर का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। शहर के श्री मारू सेन समाज मंदिर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ संत शिरोमणि सेन जी महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। ब्यावर में भारत सरकार के परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय AMD हैदराबाद की ओर से प्रदेश में संभावित खनिज संसाधनों के सर्वेक्षण कार्य के तहत अजमेर जिले में सर्वे का कार्य करवाया जा रहा है, जिसके लिए संबंधित फर्म ने निकटवर्ती नूनरी मैदान स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में अस्थायी हेलीबेस बनाया है। यहाँ पर प्रतिदिन हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा।
और साथ ही क्षेत्र में हेलीबॉर्न सर्वे की तकनीक से सर्वे भी करवाया जाएगा। अजमेर के ब्यावर शहर का 187वां स्थापना दिवस ब्लॉक कमेटी की ओर से मनाया गया। इस मौके पर ब्यावर को जिला बनाने की मन्नत मांगी गई। ब्यावर में प्रदेश भर के नर्सिंग कर्मियों ने अपनी लंबित 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। नाराज नर्सिंग कर्मी 4 दिवसीय आंदोलन पर उतरे। ब्यावर में रावत सेना ब्यावर की ओर से शहर में संकल्प रैली निकाली गई। शहर के टाटगढ़ रोड स्थित कृषि मंडी प्रांगण से शुरू हुई रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सांगल ब्लॉक अंतर्गत लामना ग्राम पंचायत की महिलाएं मनरेगा में रोजगार को लेकर उपखंड मुख्यालय पहुंची, तो जहां महिलाएं श्रमिकों ने उपखंड अधिकारी प्रियंका बटगुजर को ज्ञापन सौंपकर मनरेगा में 60 दिन से अधिक रोजगार दिलवाने की मांग की। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक और अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के आध्याचार्य महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज की 303वीं जयंती महोत्सव मनाई गई। 4 फरवरी को शाहपुरा के राम द्वारा में आयोजन होगा। विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा नागौर पहुंचे। जिला कांग्रेस कार्यालय में महेश शर्मा का स्वागत किया गया, तो वहीं सामाजिक संगठनों के ब्राह्मण प्रतिनिधिमंडलों के साथ मुलाकात कर सुझाव भी वो ले रहे हैं। मीडिया से रूबरू होकर सरकार की मंशा और विप्र कल्याण बोर्ड के गठन की आवश्यकता के बारे में जानकारी। भीलवाड़ा के बिजौलिया क्षेत्र में ओलावृष्टि से ठंड बढ़ने के कारण 70 भेड़ों की मौत हुई। मौके पर पहुंची वेटनरी डॉक्टर की टीम ने भेड़ों का पोस्टमार्टम किया। ठंड से मरणासन हालत में पहुंची भेड़ों का मौके पर ही उपचार किया गया। पशु चिकित्सक ने बताया कि भेड़ों को निमोनिया की शिकायत है। और चलिए अब रुख करते हैं भरतपुर संभाग की तहसील खतौर। अधैया रोड पर पानी की निकासी को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने एसडीएम तथा चेयरमैन को नाले का निर्माण कर शीघ्र पानी निकालने के निर्देश दिए। इसको लेकर एसडीएम वर्षा मीणा ने नगरपालिका ईओ कुलदीप सिंह, तहसीलदार, पार्षद कर्मचारियों के साथ बैठक की। एसडीएम ने बताया कि 3-4 दिनों के बाद सड़क का मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसको लेकर पानी निकासी को लेकर नाला बनवाने पर चर्चा की। रमनी में जहांनगर मोरडा गांव में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। विधि विधान से पूजा अर्चना कर पकवानों का भोग लगाया। इसके बाद माता की भव्य महाआरती की गई। मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। सवाईमाधोपुर के सवाईगंज गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का मामला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 11 दिन के लिए रिमांड पर भेजा। सवाईमाधोपुर के बोली में सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। विगत 3 माह में 700 से अधिक सुअरों की मौत हो चुकी है। वाल्मीकि समाज ने सरकार से टीकाकरण सहित उचित मुआवजे की मांग की है। सवाईमाधोपुर के बौली में बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए। अभिभाषक संघ ने 5वीं बार एडवोकेट ओम प्रकाश मिश्रा को निर्विरोध अध्यक्ष चुना। उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट रामस्वरूप, सचिव पद पर एडवोकेट मोहम्मद जाहिद को चुना गया। धौलपुर के गांव खिलोड़ा में भागवत कथा का आयोजन हुआ। कथा को सुनने के लिए श्रोताओं की भीड़ उमड़ी। भागवत कथा के छठे दिन गोवर्धन पूजा संपन्न। धौलपुर की बसेड़ी में पूर्व विधायक के पिताजी का निधन 20 जनवरी को हुआ। आज त्रयोदशी के दिन विधायक ने पिताजी की स्मृति में गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वयं के खर्च से भवन निर्माण करने की घोषणा की। रभीम के गांव गाबड़ी में घटवासन माता मंदिर सिद्ध समाधि स्थल पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आचार्य सुमरण दास महाराज ने गोवर्धन लीला के साथ भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रसंग सुनाया। टोडाभीम क्षेत्र के अंदर मौसम में बदलाव आया। क्षेत्र में शीतलहर जारी है। क्षेत्र में घना कोहरा भी नजर आया। फिलहाल शीतलहर से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। टोडाभीम क्षेत्र में पिछले दिनों हुई 2 दिन तक बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क रास्तों में पानी भरने से जगह जगह कीचड़ हो गया है, जिससे पैदल चलने वाले वाहन चालकों को भी और पैदल चलने वाले लोगों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर में बसेड़ी विधायक अध्यक्ष एससी आयोग खिलाड़ी ने डोमपुरा, चंद्रावली और अचिंगापुरा में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, संबंधित अधिकारी को निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक निधि से बने सामुदायिक भवन और सीसी सड़क का उद्घाटन किया। सरमुद्रा कस्बे में रेलवे प्रशासन ने एक बार फिर से रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। रेलवे प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। रेलवे वरिष्ठ खंड अभियंता आरडी मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए रेहड़ियों को जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया।
और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।